साल 2012 अगस्त की एक रात नासा के कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्ट्स की धड़कनें रुकी हुई हैं। स्क्रीन पर एक छोटा सा सिग्नल टिमटिमा रहा है, लेकिन वो सिग्नल बहुत कमजोर था। ये सिग्नल आ रहा है एक ऐसी जगह से जहां आज तक इंसान की बनाई कोई चीज नहीं पहुंची। एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है वॉयेजर 1 अभी अभी उस अदृश्य दीवार को पार कर चुका है जिसे हम कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री वॉल, यानी कि हमारे इस छोटे से सोलर सिस्टम का एंडिंग पॉइंट। जब हमने 1977 में इस छोटे से स्पेसक्राफ्ट को धरती से रवाना किया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नन्हा सा यंत्र इंसानियत की सबसे लंबी यात्रा तय करेगा। आज वो सूरज से इतनी दूर जा चुका है जहां सूरज की रोशनी भी सिर्फ एक धुंधले तारे जैसी दिखती है, और जो सिग्नल वो भेज रहा है उस सिग्नल को धरती तक पहुंचने में लगते हैं पूरे 22 घंटे, जबकि वो सिग्नल रोशनी की स्पीड से चलते हैं। वॉयेजर 1 ने जो सीमा पार की उस जगह पर इंसान ने कभी टेलीस्कोप से भी नहीं देखा। जरा सोचिए, हमारा सूरज असल में इस अनंत यूनिवर्स के एक कोने में बसा एक छोटा सा बिंदु है, और उसके चारों तरफ फैला है एक अदृश्य बबल, सोलर विंड का एक ऐसा घेरा जो सोलर सिस्टम को बाहर की खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाए रखता है। जिस पल कोई स्पेसक्राफ्ट इस बबल से बाहर निकलता है वो एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखता है। अब समझते हैं आखिर हमारा सोलर सिस्टम खत्म कहाँ होता है और उसकी सीमाएं बनी कैसे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोलर सिस्टम सिर्फ 8 प्लैनेट्स तक सीमित है, मर्क्यूरी से लेकर नेपट्यून तक। लेकिन सच्चाई ये है कि नेपट्यून के बाद भी हमारे सोलर सिस्टम का सफर खत्म नहीं होता। असल में वहां से एक बिल्कुल नई और रहस्यमयी दुनिया शुरू होती है। सबसे पहले आता है काइपर बेल्ट। ये एक विशाल डोनट के आकार का इलाका है जो नेपट्यून की ऑर्बिट से शुरू होकर सूरज से लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक फैला है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी सूरज और धरती के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर। इस हिसाब से काइपर बेल्ट की शुरुआत ही धरती से 750 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। इस इलाके में लाखों छोटे छोटे आइसी ऑब्जेक्ट्स तैरते हैं, बर्फ और फ्रोजन गैसेस से बने टुकड़े। यहीं पर मिलता है प्लूटो, जिसे कभी नौवां प्लैनेट माना जाता था, लेकिन आज उसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि काइपर बेल्ट में प्लूटो अकेला नहीं है। वहां एरिस, होमेया जैसे कई और ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं, और शायद ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स अभी तक हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। यहाँ तक हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हाइप करें इस वीडियो को। अब आगे चलते हैं। काइपर बेल्ट के बाद आता है वो अदृश्य बबल जिसकी बात हमने इंट्रो में की थी, हीलियोस्फीयर। ये बबल बनता है सोलर विंड से, यानी सूरज से लगातार निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स से। ये सोलर विंड सूरज से चारों दिशाओं में फैलता है और एक विशाल मैग्नेटिक बबल बना देता है जो पूरे सूर्यमंडल को घेरे रहता है। जैसे जैसे ये सोलर विंड बाहर की तरफ फैलता है इसकी ताकत कम होती जाती है, जब तक कि वो बाहर से आने वाले इंटरस्टेलर मीडियम के दबाव से टकरा नहीं जाता। जिस जगह ये टक्कर होती है उसे कहते हैं हेलियोपॉज। यही वो असली सीमा रेखा है जहां हमारा सूर्यमंडल खत्म होता है और बाहरी गैलेक्सी का इलाका शुरू होता है। वॉयेजर 1 ने यही सीमा 2012 में पार की थी और वॉयेजर 2 ने 2018 में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माना जाता है कि ओर्ट क्लाउड एक विशाल गोलाकार की तरह पूरे सूर्यमंडल को घेरे हुए है और इसमें खरबों बर्फीले ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। यही वो जगह मानी जाती है जहां से लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स आते हैं, वो कॉमेट्स जो हजारों साल में एक बार सूरज के करीब आते हैं। अगर ओर्ट क्लाउड सच में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि हमारा असली सूर्यमंडल सिर्फ प्लैनेट्स तक नहीं बल्कि सूरज से करीब 1.5 लाइट ईयर दूर तक फैला है, और उसके बाद ही शुरू होता है वो असली इंटरस्टेलर स्पेस, तारों के बीच का वो अनंत, ठंडा और रहस्यमयी खालीपन, जहां हमारा सबसे करीबी पड़ोसी तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी हमसे लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर बसा है। सबसे पहली बड़ी थ्योरी है ओर्ट क्लाउड को लेकर। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ओर्ट क्लाउड असल में हमारे सूर्यमंडल के जन्म का बचा हुआ मलबा है। जब लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल गैस और डस्ट के बादल से हमारा सूरज और उसके प्लैनेट्स बने, तो उस वक्त बचे हुए बर्फीले टुकड़े जुपिटर और सैटर्न जैसे विशाल प्लैनेट्स की ग्रेविटी की वजह से बहुत दूर फेंक दिए गए। ये टुकड़े इतनी दूर चले गए कि वो एक विशाल गोलाकार खोल की तरह पूरे सूर्यमंडल को घेरने लगे। दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी कोई गुजरता हुआ तारा अपने ग्रेविटी से ओर्ट क्लाउड के किसी टुकड़े को धक्का दे सकता है, और वो टुकड़ा हजारों साल का सफर तय करके हमारे सूर्यमंडल के अंदर सूरज की तरफ खींचा चला आता है। यही बनता है एक नया कोमेट। दूसरी दिलचस्प थ्योरी जुड़ी है एक काल्पनिक लेकिन गंभीरता से खोजे जा रहे प्लैनेट से, जिसे बोलते हैं प्लैनेट 9। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि कुइपर बेल्ट के कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट एक अजीब तरीके से एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये झुकाव इतना प्रिसाइज है कि साइंटिस्ट को शक होता है कि शायद वहां कोई अनदेखा विशाल प्लैनेट मौजूद है जिसका ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट्स को खींच रहा है। अनुमान है कि यह प्लैनेट धरती से करीब 10 गुना भारी हो सकता है और सूरज से इतनी दूर हो सकता है
कि उसे एक ऑर्बिट पूरी करने में हजारों साल लग जाए। आज तक किसी टेलीस्कोप ने इसे सीधे नहीं देखा है, ये सिर्फ उसके ग्रेविटी के असर से महसूस किया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अदृश्य हाथ अंधेरे में से चीजों को हिला रहा हो। तीसरी बात जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, इंटरस्टेलर स्पेस में तैरती वो अजीब चीजें जिन्हें बोलते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स। 2017 में टेलीस्कोप्स ने एक बेहद अजीब आकार की चीज देखी जिसे नाम दिया गया ओमुआमुआ। ये किसी सामान्य एस्टेरॉयड या कॉमेट जैसा नहीं दिखता था। इसका आकार बेहद लंबा और छपटा था, जैसे कोई सिगार या पैनकेक। इसकी स्पीड और ट्रैजेक्टरी इतनी अजीब थी कि कुछ साइंटिस्ट्स ने यह भी सुझाव दिया कि शायद ये किसी दूसरी सभ्यता का बनाया हुआ यंत्र हो सकता है। हालांकि ज्यादातर साइंटिस्ट्स इसे एक प्राकृतिक ऑब्जेक्ट ही मानते हैं, लेकिन इसकी बनावट और हरकत आज तक पूरी तरह समझ नहीं आई। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे सूर्यमंडल के ठीक बाहर किसी और तारे के इर्द गिर्द कोई और दुनिया मौजूद है जहां हमारी तरह लाइफ पनप सकती है? पिछले कुछ सालों में टेलीस्कोप्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, यानी ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे सूरज के अलावा किसी और तारे की ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ अपने तारे से इतनी सही दूरी पर हैं कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। इसी इलाके को बोलते हैं हैबिटेबल जोन। हर नया डिस्कवरी इस सवाल को और गहरा करता जाता है, क्या हम अकेले हैं इस विशाल यूनिवर्स में, या फिर कहीं दूर किसी और तारे के पास कोई और सभ्यता भी आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछ रही है? अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो आज भी साइंस को बेचैन किए रहते हैं, क्योंकि सूर्यमंडल के बाहर की दुनिया जितनी दिलचस्प है उतनी ही डरावनी भी। सबसे पहला रहस्य है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से जुड़ा। जब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हीलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां का मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा माप कर धरती पर भेजा, और जो डेटा आया उसने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। इंटरस्टेलर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वैसी नहीं थी जैसी थियरी के हिसाब से होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि हमारे सूर्यमंडल के बाहर का इलाका हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है, और वहां ऐसी फोर्सेस काम कर रही हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। और सबसे डरावनी बात, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स के पावर सोर्स यानी उनके रेडियो एक्टिव बैटरीज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अनुमान है कि 2026 के आसपास इनसे मिलने वाला हर सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अनंत काल तक चुपचाप अंधेरे इंटरस्टेलर स्पेस में भटकते रहेंगे। इंसानियत के दो सबसे दूर के दूत जिनसे अब कभी कोई बात नहीं हो पाएगी। दूसरा गहरा रहस्य जुड़ा है ऊट क्लाउड से। कुछ साइंटिस्ट की एक डरावनी थियरी जिसे बोलते हैं नेमेसिस थियरी, ये कहती है कि शायद हमारे सूरज का भी एक साथी तारा है, एक फेंट रेड ड्वार्फ या ब्राउन ड्वार्फ जो ऊट क्लाउड के बहुत दूर एक बेहद विशाल और धीमी ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाता है। इतना दूर और इतना धीमा कि आज तक किसी टेलीस्कोप ने उसे नहीं देखा। इस थियरी के मानने वाले कहते हैं कि हर कुछ करोड़ साल में ये काल्पनिक तारा ऊट क्लाउड के करीब से गुजरता है और अपने ग्रेविटी से लाखों कॉमेट्स को धरती की तरफ धकेल देता है। और यही वजह हो सकती है धरती पर बार बार होने वाले मास एक्सटिंक्शंस की, जैसे कि डायनासोर के खत्म होने की घटना। हालांकि आज तक इस तारे का कोई सीधा सबूत नहीं मिला, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सका है। तीसरा रहस्य और भी गहरा है, क्या हमारा पूरा सूर्यमंडल कभी किसी और तारे के इतने करीब से गुजरा है कि उसने हमारे ऊट क्लाउड को हिला दिया हो? एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया है कि लगभग 70,000 साल पहले एक फेंट तारा जिसे बोलते हैं शोल्सिस स्टार हमारे सूर्यमंडल के ऊट क्लाउड से होकर गुजरा था, इतना करीब कि उसने शायद कुछ कॉमेट्स की ऑर्बिट को हिला दिया होगा। सोचिए, उस वक्त इंसान धरती पर मौजूद था, लेकिन उसे कानों कान खबर नहीं हुई कि आसमान के उस पार कोई अनजान तारा हमारे घर की सीमा को छूकर गुजर गया। और सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल, अगर ओमुआमुआ जैसी अजीब चीजें हमारे सूर्यमंडल से गुजर सकती हैं, तो क्या ऐसी और भी चीजें बिना हमें पता चले हमारे इर्द गिर्द से गुजर चुकी हैं या अब भी गुजर रही हैं? हमारे पास मौजूद टेलीस्कोप्स पूरे आसमान को हर पल स्कैन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स से आने वाली अनगिनत चीजें बिना हमारी नजर में आए हमारे सूर्यमंडल के करीब से गुजर सकती हैं और हमें कभी पता भी नहीं चलेगा, और अनसुलझे सवालों से भरा हुआ है। और शायद यही वजह है कि जितना ज्यादा हम इस अंधेरे में झांकते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल हमें घेर लेते हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी जगह लौट आते हैं जहां से हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी, वॉयेजर 1 की उस टिमटिमाती सिग्नल के पास, जो अरबों किलोमीटर दूर से 22 घंटे का सफर तय करके धरती तक पहुंचती है। वो छोटा सा स्पेसक्राफ्ट इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है और सबसे बड़ी विनम्रता का सबूत भी, क्योंकि जितनी दूर वो पहुंचा है वो दूरी हमारे पूरे सूर्यमंडल के मुकाबले बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन उसी यूनिवर्स के पैमाने पर वो दूरी सिर्फ हमारे घर के दरवाजे तक पहुंचने जितनी है। काइपर बेल्ट के बर्फीले टुकड़े, हीलियोपॉज की अदृश्य दीवार, ऊट क्लाउड का रहस्यमयी घेरा और उससे भी आगे फैला इंटरस्टेलर स्पेस, ये सब हमें एक बात याद दिलाते हैं, हमारा सूरज, हमारी धरती, हमारा पूरा सूर्यमंडल इस अनंत यूनिवर्स में सिर्फ एक बेहद छोटा सा कोना है।
और फिर भी इसी छोटे से कोने में बैठकर हमने इतनी हिम्मत जुटाई कि उसने अपनी बनाई मशीनों को इतनी दूर भेज दिया जहां शायद कभी कोई इंसानी आंख खुद जाकर नहीं देख पाएगी।